आप सभी को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। सुबह के समय एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं। अपनी क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए निर्गमन की किताब उसका 14 अध्याय 21वें पद से आगे आज हम देखना आरंभ करेंगे, पढ़ना आरंभ करेंगे, उसका अध्ययन करना आरंभ करेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि बहुत देरी लोगों तक ये पहुंच सके। जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया धन्यवाद, और जितने लोग लगातार वीडियोस को देख रहे हैं, जो प्रेम मिल रहा है उससे मुझे बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है और लगता है कि जो क्लास चलाया गया है, क्लास को देख रहे हैं, सीख रहे हैं। बहुत सारे लोग इस वचनों से लाभान्वित हो रहे हैं कि कैसे वचन को सीखा जा सकता है। धन्यवाद। चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं। 21वां पद। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। देखिए, मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा दिया। मूसा ने क्या किया? अपना हाथ समुद्र की ओर बढ़ाया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था अपना हाथ समुद्र की ओर बढ़ाना, वो दो भाग हो जाएंगे और वो थल ही स्थल वो निकल जाएंगे। उसमें कोई जल ना रहेगा, उसमें कोई पानी ना रहेगा, उसी में से वो होकर के निकल जाएंगे। ये घटना जो है वो लाल समुद्र को दो भाग में बांट देने वाली घटना है। ये एक ऐसा आश्चर्यकर्म है जो पूरे बाइबिल में एक ऐसा अद्भुत उदाहरण है जो कहीं दिखाई नहीं दिया। मैं बाइबिल में दो अद्भुत उदाहरणों को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो उदाहरण में रखता हूं। ये है, पहली नूह के समय जल प्रलय और दूसरा मूसा के समय लाल समुद्र को दो भाग में बांट देना। ये दो घटनाएं जो पुराने नियम में घटी हैं, ये बहुत ही अद्भुत, अविश्वसनीय और विश्वास को बढ़ा देने वाली घटना है। और ये तब हुआ जब फिरौन की सेना उनके पीछे लगी हुई है और यहोवा ने कहा था कि तू हाथ बढ़ाना और वो दो भाग में बढ़ जाएगा। तब यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को दो भाग में करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। अब देखिए, उसके बीच सूखी भूमि हो गई मतलब इस तरफ भी जल है और इस तरफ भी जल है, दोनों तरफ जल है और उसको दो भाग में बांट दिया गया और बीच से स्थल ही स्थल हो करके वो लोग समुद्र के पार चले गए, लाल समुद्र के पार चले गए। लेकिन यहां पे यहोवा ने उसको दो भाग में बांट दिया है। यहोवा ने क्या कर दिया? दो हिस्सों में दोनों तरफ के जल को, जो जल था उसको दो भाग में करके दो हिस्से में कर दिया। ये एक बहुत ही अद्भुत घटना। और उसके बीच में कीचड़ नहीं था भैया, उसने जल को सूखी नहीं किया, उसने मिट्टी को भी स्थल बना दिया, पूरी तरीके से सूखी भूमि हो गई। वो कीचड़ में भी ना चले परंतु कीचड़ को भी उसने सूखा कर दिया। हालेलुया। वो एक भूमि पर से, सूखी भूमि पर से होकर चले और परमेश्वर यहोवा ने ऐसी प्रचंड पुरवाई चलाई कि जल को दो भाग होने जाना था और जल दो भाग में हो गया। कई बार होता है जो मानसून चढ़ता है ना, तो मानसून जो अपने साथ जल को उठा ले जाता है, लेकिन यहां ऐसे नहीं था। यहां दो भाग में करके ये जो है वो समुद्र की लहरों को चीर करके दो हिस्सों में कर देने वाली पुरवाई, यहोवा की प्रचंड वायु चली। अय्यूब की किताब 26:12। चलिए कुछ वचनों को हम देख लेंगे इससे संबंधित। वह अपने बल से समुद्र को उछालता और अपनी बुद्धि से घमंड को छेद देता है। तो वह अपने बल से समुद्र को क्या कर देता है? समुद्र को उछालता है ना। यशायाह निकालेंगे मेरे साथ। यशायाह 14:27। क्योंकि सेनाओं की यहोवा ने युक्ति की है और कौन उसको टाल सकता है? उसका हाथ बढ़ाया गया और उसे कौन रोक सकता है?
उसे कोई नहीं रोक सकता, ना आंधी ना तूफान ना लाल समुद्र। यहोवा ने जो कदम उठाया है वो बढ़ता चला जाएगा। 23 का 11, जैसे आकर 23 का 11 देखेंगे। इसका जो पन्ना है काफी पतला है, इसलिए बहुत जल्दी से ये नहीं निकलता है। 23 का 11, उसने अपना हाथ समुद्र पर बढ़ाकर राज्यों को हिला दिया है। यहोवा ने कनान के दृढ़ किलों के नाश करने की आज्ञा दी है। क्या उसने अपना हाथ समुद्र पर बढ़ाकर राज्यों को क्या कर दिया है? हिला दिया है। लाल समुद्र को दो भाग में बांट दिया है। भजन संहिता हम निकालेंगे, भजन संहिता 74 का 13। भजन 74 13, तूने तो अपनी शक्ति से समुद्र को दो भाग कर दिया है, तूने जो जल में मगरमच्छों के सिरों को फोड़ दिया। तो तूने अपनी शक्ति से समुद्र को क्या कर दिया है? दो भाग कर दिया है। भजन 78 78, भजन संहिता 78 का 13। उसने समुद्र को दो भाग करके उन्हें पार कर दिया। क्या कर दिया? उसने समुद्र को दो भाग करके उन्हें अर्थात इजरायलियों को पार पहुंचा दिया। 114 का 5, हे समुद्र तुझे क्या हुआ कि तू भागा, और हे यरदन तुझे क्या हुआ कि तू उल्टी बही। यरदन नदी तू उल्टी बही, समुद्र तुझे क्या हुआ कि तू दो भाग में बट गया। क्योंकि यहोवा की वाणी है, दो भाग में बंटना ही है, उसकी सामर्थ्य उसकी शक्ति है दो भाग में बंटना। 136 का 13 भी हम देखेंगे। चलिए, उसने लाल समुद्र को खंड खंड कर दिया। क्या कर दिया? उसने लाल समुद्र को खंड खंड कर दिया। यहोवा की सामर्थ्य इतनी प्रबल है कि वो लाल समुद्र को दो भाग में कर दिया, दो हिस्सों में कर दिया, खंड खंड कर दिया, ताकि उसके लोग उसमें से होकर के चले। हालेलुया। उसमें से होकर के ये चले हैं और वो पार उतर गए हैं। 22वां पद, तब इजरायली समुद्र के बीच स्थल स्थल होकर चले और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था। देखिए, दोनों तरफ जो है वो दाईं और बाईं दोनों तरफ दीवार के समान जो जल है वो ऊंचा, क्योंकि समुद्र जितनी गहरी होगी उतनी ऊंची ही रही होगी, है ना। तो बिल्कुल ऊंची दीवार बनी हुई है और ऊंची दीवार के बीच में से स्थल ही स्थल वो निकल रहे हैं। अच्छा, एक बात मुझे और बिल्कुल सोचने पे मजबूर करती वो ये है कि इन लोगों को परमेश्वर की सामर्थ दिखाई दी, उसके बीच में से चल रही है। ये कुड़कुड़ाने वाली प्रजा यदि नॉर्मल तरीके से दो भाग में बांटता तो वो उसमें से होकर नहीं जाते, हम डूब जाएंगे करके वहीं के वहीं रुक जाते। लेकिन ये वहां से उसमें उतरे क्यों? क्योंकि पीछे फिरौन की सेना, उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो कई बार हम मनुष्यों के पास में ना दूसरा कोई रास्ता नहीं होता, एक ही रास्ता होता है, इसीलिए परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। दूसरा रास्ता नहीं है ना, और दूसरा रास्ता यदि रहता है तो फिर वो दूसरे रास्ते निकल जाते हैं। जैसे इलाज की जरूरत है तो वो दूसरा रास्ता है, तो यदि डॉक्टर बोल दे कि अब इसको दवा नहीं दुआ की जरूरत है तो दूसरा रास्ता बंद हो जाता है, तो फिर एक ही रास्ता मिलता है, वो है प्रभु, और उसके बाद आते हैं लोग। दुनिया भर में घूम लेते हैं, उसके बाद प्रभु के पास आते हैं लोग। क्यों? क्योंकि दूसरा रास्ता नहीं बचता। इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं, कहीं भाग नहीं सकते। मिस्र की सेना से भाग करके कहाँ जाते? केवल एक ही रास्ता, और वो रास्ता था कि वो समुद्र के बीच में से होकर के चले। हालेलुया। और इसीलिए वो लोग चले। तब वे समुद्र के बीच में से, और दोनों तरफ से वो दीवार बनी हुई दिखाई पड़ती थी, है ना। भजन संहिता निकालेंगे मेरे साथ में 66 का 6।
उसने समुद्र को सूखी भूमि कर डाला, वे महानद में से पांव पांव पार उतरे, वहां हम उसके कारण आनंदित हुए। ये पांव पांव जो है ये लोग उसके पार जाकर के उतर गए, इसके पार चले गए। 66 का भजन संहिता 77 का 19 भी देख लेंगे ना, एक वचन और देखेंगे। तेरा मार्ग समुद्र में है और तेरा रास्ता गहरे जल में हुआ, और तेरे पांव के चिन्ह मालूम नहीं होने। तूने मूसा और हारून के द्वारा अपनी प्रजा की अगुवाई भेड़ों के समान भेड़ों किसी की। तो ये पांव ही पांव वहां से चले गए, पैदल ही वहां से निकल गए। और मिस्र की सेना भी यही करना चाहती होगी निश्चय ही, लेकिन हम उसके विषय में कल देखेंगे। हमने 2 पदों को आज देखा, 21 और 22, जहां लिखा है, तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र की ओर बढ़ाया और यहोवा ने प्रचंड आंधी चलाई और वो 2 भाग में हो गया। ये बात। और दूसरी, तब इजरायली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल होकर चले और जल उनकी दाहिनी ओर और बाईं ओर दीवार का काम किया, दोनों तरफ, और बीच में से होकर वो निकल गए, क्योंकि यहोवा ने लाल समुद्र को 2 भाग में बड़े अद्भुत रीति से कर दिया। और आज हमने देखा लाल समुद्र